तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा एक चैनल है छत्तीसगढ़ जागरण। छत्तीसगढ़ जागरण एक किस तरीके का चैनल है? ओनली छत्तीसगढ़ को समर्पित चैनल है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्यों के बारे में उसका भूगोल हो, इतिहास हो, या उसकी आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक कल्चर हो, ये सारे डिटेल से मिलेंगे। एक ऐसा राज्य जो अपनी संभावना क्षमताओं का पूर्ण तरीके से दोहन नहीं कर पाया है, और कितनी क्षमता है इसमें वो बाद में जाएंगे। मेरे सामने ये दो मैप है। देखिए, एक जो डायग्राम है, इमेज है, ये समुद्री घोड़े का डायग्राम है जो समुद्र में मिलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ का मैप है हमारे सामने। तो समुद्री घोड़े के आकार का बना हुआ एक स्टेट, ध्यान से देखिए, ये जो इसका फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन इंडिकेट करता है। अगर मैं इसे पलट दूं तो दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, और बारीकी ये टेल हो गया। तो हेड सेक्शन एंड टेल सेक्शन हो गए, और बीच का जो सेक्शन है ये इसके बॉडी का मेन सेक्शन हो गया। तो समुद्री घोड़े के आकार का ये स्टेट है। स्टेट कैसा है तो बोलेंगे लंबाई में अधिक है ये। अगर हम बात करें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, नॉर्थ टू साउथ पॉइंट में इसकी लंबाई अधिक है। ईस्ट टू वेस्ट में अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। छत्तीसगढ़ कितने डिस्ट्रिक्ट में, संभागों में बटा हुआ है, और ये बना हुआ क्यों था, एक बार हम शुरुआत से देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य बोल रहा है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। ये राज्य कब बना है? तो 1 नवंबर 2000 को बना। भारत का 26वां राज्य था ये। इससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होके बना हुआ था। क्यों बना था, इसके बनने का कारण क्या था, और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं इतिहास में कि किन किन शासकों का यहाँ पे राज रहा, और अपने लंबे इतिहास काल में ये कैसे ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन पीरियड में कैसे आया ये। तो बोल रहा है, पहले से दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल एक राज्य हुआ करता था। 16 महाजनपद, अगर इतिहास में जाएंगे आप पढ़ेंगे, 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद में एक कौशल राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। उसी का एक हिस्सा था ये, तो इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। बाद में इतिहास में मगध साम्राज्य हुआ, जो पाटलिपुत्र से शासन करता था, तो उसके प्रभाव में आया था छत्तीसगढ़। रामायण महाभारत में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। तो ऐसा नहीं है कि नया स्टेट है, ये बना है 2000 में, तो कोई आपके लिए नया स्टेट हो या मेरे लिए हो। एक्चुअली में वास्तविक रूप से इसका एक प्राचीन काल से ही उल्लेख है, और स्टेट है अपने आप में ये। फिर जैसे जैसे इतिहास की ओर आप बढ़ते हैं तो कुछ वंश आते हैं जो शासन करते हैं छत्तीसगढ़ पे। सरपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, नागवंशी, कलचुरी। जो कलचुरी है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राज था। कलचुरी जो एक राजपूत वंश थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो 36 राजपूताना में एक कलचुरी भी था। फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इतिहास के। जब आप कलचुरी पढ़ते हैं, कलचुरी के बाद मराठा साम्राज्य, इसका आगमन हुआ भारत में। मराठा साम्राज्य जिनके अलग अलग सेंटर थे भारत में। एक सेंटर हुआ करता था इंदौर, एक होते थे पुणे, दूसरा था नागपुर, और खुद में जो महाराष्ट्र का इलाका था वो। तो मराठा साम्राज्य ये दावेदार हुए मुगलों के, और भारत में इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया। इनका जो ब्रांच था नागपुर ब्रांच, तो नागपुर ब्रांच इसी के प्रभाव में आया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पे जो शासन हुआ वो था मराठा साम्राज्य का। मराठों के आगमन के बाद आता है अंग्रेजी शासन काल। छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। छत्तीसगढ़ पे भी अंग्रेज का शासन था, क्योंकि भारत पे था, तो छत्तीसगढ़ भी ऑब्वियसली है कि इसका एक हिस्सा हो जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़, इसकी सीमा क्या है, बाउंड्री क्या है छत्तीसगढ़ की? तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टच करता है। ये उड़ीसा है। मैप कैसे था आपका? कुछ इस तरीके का मैप था। इस पोर्शन पे यूपी टच करता है। नॉर्थ में अगर जाएंगे छत्तीसगढ़ का, तो टच करता है जो सरगुजा संभाग है। ये सरगुजा संभाग उत्तर प्रदेश को टच करता है।
इसी के अगर आप ईस्ट साइड आएंगे, ये पोर्शन झारखंड को टच करता है, झारखंड स्टेट है, ये टच करता है। 2000 में ये भी बना था, छत्तीसगढ़ के साथ ही बना था। और इसके नीचे अगर आएंगे, इस पूरे पोर्शन में ईस्ट साइड में उड़ीसा टच करता है। तो उड़ीसा ये राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। इस वाले सेक्शन में जो इसके ईस्टर्न पोर्शन है, सॉरी वेस्टर्न पोर्शन है, जो सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश टच करता है, एमपी। साउथ में आएंगे, आंध्र प्रदेश टच करता है। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अलग अलग कल्चर, जिसमें भाषा है, रहन सहन है, उसको टच करने वाला राज्य है। तो निश्चित है इस पे प्रभाव पड़ेंगे भाषा का, बोली का, और एक अलग तरीके से रहन सहन का, सबका प्रभाव पड़ता है इस पे। और ट्रांजिशन वाला स्टेट के रूप में एक तरीके से माना जाता है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में है क्या संसाधन के रूप में। संसाधन से सबसे समृद्ध राज्य अगर भारत का है, मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ है। झारखंड हुआ करता था, लेकिन अब झारखंड के संसाधन लगभग समाप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि झारखंड में जो संसाधन थे उसका लंबे समय से दोहन हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो संसाधन है वो लंबे समय तक दोहन नहीं हो पाए। दोहन ना होने का कारण था कि एक्सेस नहीं मिल पाया, जैसे रोड की कनेक्टिविटी, जल मार्ग की कनेक्टिविटी। ये अपने आप में एक दुर्गम स्टेट था, और दुर्गम स्टेट में किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना होने के कारण छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्स से संपन्न स्टेट, इसका दोहन नहीं हो पाया। और करंट में जब दोहन होने की स्थिति में है, तो किस तरीके से दोहन है इसका वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल संसाधन के रूप में क्या है, रिसोर्स के रूप में क्या है छत्तीसगढ़ के पास। So what is the resource contained by the Chhattisgarh state? The resource is a forest as a natural product. बोलेंगे मिनरल है। मिनरल में क्या क्या है, जो उद्योग को चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, वो सब इस स्टेट के पास है। क्या क्या है, तो टीन है, कोयला है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है। और क्या चाहिए रहता है एक इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए, तो बोलेंगे लोहा, लोहा भी चाहिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा रिसोर्स पे ही चलता हूं मैं। कोयला, अगर फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को कोयला ना मिले तो आज भी भारत में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हो रहे हैं कोयला से। अगर कोयला हटा दूं तो बिजली नहीं आएगी, जब बिजली नहीं आएगी इंडस्ट्री नहीं चलेंगे। और ये जो कोयला इंडस्ट्री में जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसके भी मशीनें चलती है। सेकेंड नंबर पे लोहा चाहिए, जो आयरन और स्टील बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में है लोहा और आयरन भरा हुआ। रिजल्ट ये है कि स्टील की फैक्ट्री भी दिखाई देगी आपको, भिलाई स्टील प्लांट, सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट, सबसे लार्जेस्ट स्टील प्लांट माना जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर है टीन, ये तो अपने आप में कंटेन करने वाला वन स्टेट है जो टीन को कंटेन करता है, टीन का संसाधन है। बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम जिससे बनते हैं, और चूना पत्थर, सीमेंट। अगर मैं लोहा, चूना पत्थर और कोयला, इन तीनों को हटा दूं तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इसका मतलब है इंडस्ट्री चलाने के लिए छत्तीसगढ़ जरूरी है। बात कर लेते फॉरेस्ट की। वन, जो वन रिसोर्स थे, वन रिसोर्स का लगभग समझिए आप 35% छत्तीसगढ़ पे। अगर छत्तीसगढ़ का 100% हिस्सा 1,35,000 किलोमीटर है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में से 35% जो है फॉरेस्ट कंटेन करता है छत्तीसगढ़। तो वन किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वन आज के डेट में इस्तेमाल हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो हमारे वन प्राणी जीव जंतु है उनको हमेशा बनाए रखने के लिए, अर्थात एक शब्द आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेन करना है डेवलपमेंट को, कि आप तो विकसित होइए, साथ साथ में जो वन प्राणी है, जीव जंतु हैं, वो भी आपके साथ विकसित हो। ऐसा ना रहे कि वन के अभाव में सारे जीव जंतु जो जानवर है वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, और हमको फ्यूचर में इस तरीके के जीव जंतु न मिले। तो ये देता कौन है, ये देता है फॉरेस्ट। इस स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका है। जहां पे आप देखेंगे एनसीआर, जितने विकसित राज्य देखेंगे आप, पंजाब है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है, फॉरेस्ट गायब है।
जंगलों को काट के विस्तृत पैमाने पे एक लार्ज स्केल पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया और रिजल्ट ये पूरा पॉल्यूशन की चपेट में आते हैं। अंडरग्राउंड वाटर समाप्त हो चुका है, जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ उन सब की भरपाई कर रहा है 35% फॉरेस्ट को मेंटेन करके। और आपका देखेंगे पठारी भूभाग वाला इलाका है। पठारी भूभाग वाला किस तरीके का इलाका है? तो पठारी भूभाग वाला इलाका पठारी भूभाग है तो अपने आप में सुंदरता प्रदान करते हैं, मनोरम दृश्य है, पिकनिक के स्पॉट है, अगर फिल्म की शूटिंग करना हो सब है इसके पास है। आज के डेट में आदमी स्ट्रेस में रहता है, वो सारा स्ट्रेस एक पठारी इलाका जो फॉरेस्ट से घिरा हो, जहाँ पे सुंदर झीलें हैं, झरना हो, तालाब हो, ये सब आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में मिलेंगे, जहाँ पे आप डिप्रेशन, टेंशन जैसे चीजों से मुक्त होके जो प्रकृति या कुदरत की देन है उसकी गोदी में आके आप अपना आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तो पठार का ये वैल्यू है। वही पठार है जो कंटेन करता है खनिज। अब यहाँ पे और क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में एक है जनजाति लाइफ स्टाइल। ये सब अगर मेंटेन है तो इन्हीं की बदौलत है इन्होंने लंबे समय तक प्राचीन काल से लेके आज तक अपने संसाधन के साथ साथ में कल्चर को भी मेंटेन किया है ना। तो जनजाति लाइफ स्टाइल ये छत्तीसगढ़ की और एक पहचान है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बोल रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे क्या पोजीशन है? व्हाट इज द पोजीशन इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन? देयर इज द पोजीशन ऑफ 17। तो बोलेंगे 17वें स्थान पे है। भारत में अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ है। उसके जस्ट नीचे आएंगे महाराष्ट्र की जनसंख्या है, फिर बिहार की जनसंख्या है। ये सब 10 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं। दे आर मोर देन 10 करोड़ पॉपुलेशन। बट छत्तीसगढ़, इसकी पॉपुलेशन क्या है? छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन अगर 2026 चल रहा है करंट में, जो एक अनुमान लगता है इसकी जनसंख्या है 3 करोड़ 26 लाख। जनसंख्या बहुत कम है। अगर जनसंख्या कम है, इसके पास संसाधन अधिक है। जनसंख्या यहाँ कम है लेकिन संसाधन से समृद्ध है। अगर मैं बात करूं यूपी, बिहार, इन दो स्टेट की जिसकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, डेंसिटी भी बहुत अधिक है, खासकर बिहार भारत का सबसे अधिक डेंसिटी वाला स्टेट है और प्राकृतिक संसाधन की कमी है बिहार के पास। कोई भी बड़े मेजर मिनरल जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट ये सब बिहार में बिल्कुल नहीं मिलते और डेंसिटी 1000 के ऊपर पा रहे हैं। बट छत्तीसगढ़ की डेंसिटी बहुत ही कम है और छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो एक विशेष रीजन में रहती है। ऐसा नहीं है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह हो। अगर मैप देखेंगे आप तो जनसंख्या की बात कर लेता हूं मैं मैप के जरिए। देखिए मैप है मेरे सामने, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कहां पे रहती है। अगर 3 करोड़ जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की, 3.26 करोड़ ये पॉपुलेशन हो गया। इसकी सारी जनसंख्या, मेजर जनसंख्या जो है यहाँ पे कंसेंट्रेट है। किस किस इलाके में कंसेंट्रेट है? बोलेंगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, यही मेजर कंसेंट्रेशन वाला जनसंख्या है। तो छत्तीसगढ़ का जो ये इलाका है क्यों अधिक जनसंख्या वाला है? बिहार की डेंसिटी क्यों अधिक है, जनसंख्या अधिक क्यों है? इसका सीधा सा कारण है लैंड अधिक है। किस तरीके के लैंड अधिक है? तो बोलेंगे उपजाऊपन वाली। जो फर्टाइल लैंड है वो यूपी के पास, बंगाल के पास और बिहार के पास है, खेती वाली जमीन। और जो एग्रीकल्चर बेल्ट होता है वो हमेशा से अधिक जनसंख्या वाला इलाका रहता है क्योंकि कृषि का प्रोडक्शन अधिक होता है। और छत्तीसगढ़ का ये वाला इलाका है जो सेंटर वाला इलाका है, रायपुर, दुर्ग और भिलाई, इसके आसपास देखेंगे पूरा एक कटोरा टाइप से गोला जिसके नाम पे ही छत्तीसगढ़ रखा गया है, बोलते हैं धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ का नाम है धान का कटोरा। क्यों बोला जाता है? कारण यही है क्योंकि ये पूरा इलाका महानदी का बेसिन है। एक महानदी का बेसिन, बेसिन क्या होता है? समतल इलाका होता है जहां नदी एक उपजाऊ भूमि बनाती है। हर साल वहां पे अवसादों को, बारीक कण को लेके आती है जो मिनरल से भरे रहते हैं
और कृषि को एक नया जीवन प्रदान करता था। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है समतल भूमि पे, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी भी बहुत ऊपर लेवल पे रहता है, तो 10-15 फुट में पानी मिल जाते हैं। तो ये महानदी बेसिन है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाला इलाका है छत्तीसगढ़ का, इसलिए धान का कटोरा कहलाता है। जनसंख्या को कंटेन करता है लार्जेस्ट। तो इस पोर्शन का क्या, इस पोर्शन का क्या, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, दे आर द सरगुजा डिवीजन एंड दिस इज द पार्टिकुलर बस्तर डिवीजन। ये जो सरगुजा डिवीजन है, सरगुजा संभाग, ये दुर्गम वाला इलाका है। बस्तर भी दुर्गम वाला इलाका है, जनसंख्या बहुत ही कम है, छोटी छोटी सिटियां मिलती है, लैंड अधिक है इस इलाके में। ये दो पोर्शन में, ये नॉर्थ मालूम है सरगुजा डिवीजन और ये साउथ मालूम है बस्तर डिवीजन। ये संभाग अपने आप में क्या है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, आपका जंगल है, पठार है और छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती रहती है इस इलाके में, लेकिन उपजाऊ लैंड की कमी है। तो जनसंख्या से संबंधित ये था थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का। एक टॉपिक आ रहा है फिर से नेक्स्ट, व्हाई द छत्तीसगढ़ इज formatted and the creation of the Chhattisgarh, the major reason behind the creation of Chhattisgarh, what is, there is some factor, some of the reason behind formation of the Chhattisgarh। फर्स्ट नंबर पे बोलते हैं कि क्षेत्र असंतुलन का, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस कैसे था छत्तीसगढ़ में, तो रीजनल इम्बैलेंस ऐसे था, जितने भी बड़ी बड़ी सिटियां थी वो सब मध्य प्रदेश के पास थी, जैसे इंदौर हो गए, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इटारसी हो गया। ये जो फैक्ट्री वाले इलाके थे, इंडस्ट्री वाले इलाके, वो सब मध्य प्रदेश में थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास इस तरीके की कोई भी सिटी नहीं थी। कब की बात है ये बात है आपकी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब की। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक भाषाई पहचान, तो कल्चर और लैंग्विस्टिक एक आइडेंटिटी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अलग से भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी, बस छत्तीसगढ़ एक बोली के रूप में विकसित हुआ और भविष्य में ये भाषा का एक रूप धारण कर लेगा। तो छत्तीसगढ़ का अपना एक पहचान है, कल्चर आइडेंटिफिकेशन है, और इसकी वजह से भी अलग अलग संभाग में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट में प्रशासनिक दक्षता, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं भोपाल में राजधानी हुआ करता था मध्य प्रदेश का, आज भी करंट में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगर भोपाल से किसी को बस्तर जगदलपुर जाना हो, जगदलपुर से भोपाल जाना हो, या फिर भोपाल से अंबिकापुर जाना हो या जसपुर जैसे इलाके में जाना हो, तो अपने आप में तो बहुत दूर हो गया, 24 घंटे से भी अधिक लग रहे हैं। क्या आज के डेट में संभव है कि एक स्टेट के अंदर में ही 24 घंटे में यात्रा तय हो? अगर आपको कुछ भी काम होता था मंत्रालय से, या फिर हाईकोर्ट की बात कर लूं, मैं जबलपुर में था, जबलपुर, यहाँ कारण ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ क्यों बना है। तो जबलपुर में हाईकोर्ट हुआ करता था, एक केस चल रहा है नॉर्मल आदमी का जो रह रहा है या तो बस्तर संभाग में है तो सरगुजा संभाग में, और हाईकोर्ट में उसकी पेशी है, तो एक लंबा समय लगता था सफर तय करने में, पैसे अलग से खर्च होते थे, परेशानी अलग से था, और ट्रांसपोर्टेशन की उतनी व्यवस्था है नहीं आज भी। रिजल्ट ये है, इसको बोला जाता है प्रशासनिक दक्षता। तो प्रशासनिक दक्षता भी एक रीजन है छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए। और संसाधन का बेहतर प्रबंध हो, संसाधन का मैनेजमेंट कहां से हो रहा था, सारा संसाधन का मैनेजमेंट जो बांटना था, संसाधन देना था, वो सब भोपाल से तय हो रहे थे, मंत्रालय से चल रहे थे। तो लोगों की डिमांड थी संसाधन का बेहतर प्रबंधन हो, छत्तीसगढ़ को अलग बनाया जाए। बोल रहा है यहाँ पे सशक्तिकरण प्रतिनिधि, एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की जो संभावना थी, जो आकांक्षाएं थी, वो भोपाल से पूरी नहीं हो पा रही थी, मध्य प्रदेश के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही थी, और इसके फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ डिमांड बनाने का 1924 से, और अंतिम में लंबे समय के बाद 70 साल बाद कैसे भी ये डिमांड पूरा हो गया। तो छत्तीसगढ़ इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो विभूतियों थे वो आगे आए, और इन्होंने मेजर कारण दिया, तर्क दिया। इनके तर्क में पूरी तरीके से एक समर्थन वाला तर्क था कि हाँ सपोर्ट कर सकते हैं, बनने के पीछे क्या कारण इसका,
और अंत में सरकार ने डिमांड पूरा किया, बनाया इसे। देखिए ये सब है छत्तीसगढ़ के संभाग। जो छत्तीसगढ़ के संभाग हैं, जिले हैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या संभाग है। संभाग क्या होता है, एक कमीशन होता है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं, तो तहसील होते हैं, ब्लॉक बने रहते हैं, जो सब डिवीजन बने रहते हैं, इस तरीके से। उसके अंदर में ग्राम पंचायत होती है। भारत में जो प्रशासनिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक जो हायरार्की बनी हुई है वो किस तरीके से बनी हुई है, तो देश होता है, देश की राजधानी दिल्ली है, फिर अपने अपना स्टेट होता है, स्टेट की राजधानी हुआ करती है। कोई भी स्टेट लेंगे आप, एक स्टेट लेता हूं मैं, उसकी एक राजधानी होती है, राजधानी के अंदर फिर क्या होता है, एक संभाग होता है। हर संभाग में 3 4 5 जिले होते हैं। जिले के अंदर क्या बनता है, तालुका बनता है, कहीं पे ब्लॉक बोला जाता है इसे, कहीं पे तहसील प्रणाली होती है। इस तालुके के नीचे क्या होता है, तो पंचायतें होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो संभाग है, संभाग के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर जो संभाग है वो एक रायपुर संभाग है, बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, दुर्ग संभाग हो गए आपके, और यहाँ पे एक और संभाग है। देखिए संभाग पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि रायपुर संभाग के अंदर कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, तो हो रहा है हिस्से में डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। रायपुर खुद में एक डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, बालोदा बाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बालोदा बाजार, दो चीज देखिएगा, बालोदा बाजार भाटापारा एक साथ है, ये बालोदा बाजार। जो रायपुर है, रायपुर संभाग है, जो सेंटर वाला इलाका है, ये वाला हिस्सा है रायपुर संभाग का। संभाग को मैप के जरिए आप समझिए, छत्तीसगढ़ को कोशिश करिए इस तरीके से मैप के जरिए समझ ले हम कि छत्तीसगढ़ क्या है। इतना डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ कि संभाग क्या होता है। तो संभाग होता है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं। हो सकता है 2 या 3 5 जिले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सरकार कितने जिले को लेना चाहती है। एक तरीके का भाषा कल्चर क्या हो जाएगा अपने आप में, तो पहचान क्या हो जाएगा, वो होता है संभाग। तो एक संभाग हो गया हमारा, ये रायपुर संभाग है, सेंट्रल वाला हिस्सा है। तो रायपुर संभाग इस सब क्या है, पूरी तरीके से विकसित माने जा रहे हैं। जो मेजर फैक्ट्री है, लोगों की लाइफ स्टाइल जो है हाई है, पर कैपिटा इनकम भी अधिक है, सारी मेजर फैक्ट्री आपको यहीं पे मिलने वाली है सर, रायपुर संभाग के अंदर में। इसके बाद इसी के पहले में दुर्ग संभाग, वो भी पूरी तरीके से विकसित है। तो रायपुर और दुर्ग में पहले बता चुका आपको, महानदी के बेसिन में बसे हुए हैं। एक है, इसी के ऊपर में आप पाएंगे ये वाला इलाका, ये बिलासपुर है, बिलासपुर। अगर रायपुर है, दुर्ग है, तो बिलासपुर भी है। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी, जो पहले राजधानी हुआ करता था, रतनपुर हुआ करता था, बाद में रायपुर बना, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है रायपुर। तो रतनपुर क्या क्या था, ये बिलासपुर वाला एक इलाका है। तो बिलासपुर संभाग हो गए, इसके अंदर में रतनपुर एक टच करता है मध्य प्रदेश वाले इलाके को। इसी के ऊपर में जाएंगे, एक सरगुजा संभाग मिलेगा, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जसपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, मनेन्द्रगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। नीचे में आ जाएंगे, पूरा बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग। इसमें से 2 संभाग तो पूरी तरीके से मैं आज की डेट में बोलूंगा, जो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का जो स्तर होना चाहिए, या प्रशासनिक दक्षता, अस्पताल हो, शिक्षा हो, इसमें 2 संभाग छत्तीसगढ़ के पिछड़े हुए हैं, लेकिन संसाधन में सबसे अधिक समृद्ध माने जाते हैं। और इसी का कारण खोजने की कोशिश करेंगे मेरे छत्तीसगढ़ जागरण मंच पे। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस राज्य में हम रह रहे हैं, इसकी संभावना क्या है, कितना दोहन हुआ है, और ना होने का कारण क्या है। वीडियो में बने रहिए छत्तीसगढ़ जागरण मंच में। आज के लिए बस इतना ही।